अब जो टॉपिक है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो गाइस 24 मार्च 2020 से आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफ़ी सारे ऑर्डर्स, काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो है वो जारी करी थी कोविड-19 को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 10 जो हमें देखने को मिलता है, इसके तहत यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो इशू करती है गाइडलाइंस कोविड-19 को लेकर, राइट, और करी थी। और सेक्शन 10 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है वो इसी चीज़ से डील करता है कि क्या पावर्स और क्या फंक्शन होंगे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, जो कि कंट्रोल करेगी किसी भी प्रकार के डिजास्टर को, राइट, या गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएगी किसी भी प्रकार के डिजास्टर को कंट्रोल करने की। सेक्शन पावर देता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो गाइडलाइंस जारी करे, राइट, किन के लिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए, जिससे कि जल्द से जल्द कदम उठाए जाए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, डिजास्टर की सिचुएशन या फिर डिजास्टर का अगर कोई भी खतरा आ रहा है तो उस पर जल्दी से जल्दी जो है वो कार्रवाई की जाए, रिस्पॉन्स किया जाए, राइट। फिर ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है अभी, अब ये पाबंदी जो है वो धीरे से अब हटाई जा रही है, खत्म होंगी कोरोना से जुड़ी पाबंदी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1 अप्रैल 2022 से जो है वो इवन मास्क लगाना भी शायद खत्म हो जाएगा, ऐसी जो है वो खबरें जो है वो आ रही हैं, राइट, कि आप जो है वो मास्क पब्लिक प्लेस पर भी आप विदाउट मास्क जो है वो घूम सकते हैं। तो शायद ये कंफर्म नहीं है, आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर। ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो है वो ऐसी आ रही हैं, बट आप जो है वो कंफर्मेशन एक बार चेक करके दीजिएगा। बाकी कुछ पुख्ता कंफर्मेशन आती है तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी मेन जो काम की चीज़ आप लोग के लिए वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सो गाइस यही सेम चीज़, जो भी डिजास्टर आपदा वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको मैनेज करने के लिए कानून बनाया गया है। हम स्ट्रेटेजीज बनाएं, राइट, कि कैसे ये आपदाओं को कम करना है या ख़त्म करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, राइट, आपदा को खत्म करने के लिए लोकल लेवल पर जहाँ पर भी डिजास्टर लाइक सिचुएशन डेवलप होती है वहाँ पर लोगों को ट्रेन करें, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर डिजास्टर होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड जहाँ पर हो रही है, सुनामी का खतरा जिन क्षेत्रों पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो ऐसे क्षेत्रों पर लोगों को वहाँ पर रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ उनको स्किल्स प्रोवाइड करा दो, उनको ट्रेन कर दो, राइट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो है ये लागू हुआ था जनवरी 2006 से, राइट, एप्लीकेबल हो गया था। और ये एक्ट जो है वो इफेक्टिव तरीके से डिजास्टर को मैनेज करने की बात करता है कि इफेक्टिवली डिजास्टर को मैनेज किया जाए। इस एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसके हेड जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को, जो कि हेल्प करती है नेशनल अथॉरिटीज़ को। और सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल के लिए बनाए। पावर जो है वो दी जा रही है केंद्र सरकार को, जिसके तहत केंद्र सरकार जो है वो कोई भी कानून लागू हो या ना हो, बगैर मतलब ये मान के चलिए कैसा भी कानून है किसी भी स्टेट में, अगर आपदा की सिचुएशन आ रही है, डिजास्टर की सिचुएशन आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून हमेशा प्रिवेल करेंगे डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, कहीं पर भी, पूरे इंडिया में भी। पूरे इंडिया में भले ही किसी स्टेट ने किसी क्षेत्र पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा होगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा आप कहेगी डिजास्टर के समय पर वैसा ही होगा। इतनी सी चीज़ बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जो भी डायरेक्शन जो है इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन डायरेक्शंस को यूनियन मिनिस्ट्रीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को फॉलो ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सेक्शन 6 क्लॉज 3 के तहत जो शक्तियां जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो उन्हें प्रोवाइड की गई है, इसका ये प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि लिए गए फैसलों का पर्याप्त राजनीतिक और संवैधानिक महत्व है। मतलब कि कुल मिलाकर जो अभी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से भी ऑर्डर देगी, ऑर्डर पास करेगी, वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बट जब भी इस शक्ति का ये उपयोग करें तो इसको ध्यान में रखते हुए करें कि यार इससे किसी प्रकार से जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं वो नहीं होने चाहिए। मतलब उनको आप ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जो होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ डिजास्टर का नाम लेकर अपनी मनमानी चलाना शुरू कर दी, ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको जो है वो ध्यान में रखना है, राइट। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, राइट।